एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ है। क्रांति जी, जब से आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच शुरू हुई है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और जो सबसे ताजा आरोप है वो ये है नवाब मलिक की तरफ से पहले बर्थ सर्टिफिकेट की उन्होंने बात की, अब उनकी तरफ से एक निकाहनामा जारी किया गया। ये बताया गया कि 2006 में उनकी शादी शबाना नाम की एक महिला से हुई और काजी एक सामने आते हैं, उनका यह दावा है कि अगर समीर मुसलमान ना होते तो वो ये निकाह करवाते ही नहीं। समीर, शबाना ये दोनों मुसलमान थे, तभी उन्होंने शादी करवाई। मुझे लगता है जो काजी थे उन्होंने उनकी सर्टिफिकेट देखी नहीं, उन्होंने पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी। ये बताते हैं कि अगर ऐसी चीज है तो ये चीज बताती है कि उन्होंने अपना पूरा रिसर्च ठीक से किया नहीं था। काजी जी ने, उन्होंने पूछना चाहिए था, दिखाइए मुझे सर्टिफिकेट। ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दिया? फिर ऐसे कैसे निकाह पढ़वा दिया? उन्होंने बोलना चाहिए था, मुझे दिखाइए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, दिखाइए अपना रिलीजन का सर्टिफिकेट। तब क्यों नहीं पूछा? अब क्यों आया है पूछने के लिए? क्योंकि नवाब जी ने उन्हें पैसे दिए हैं कि क्या सीन है? बताइए मुझे। यानी आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के कहने पर काजी साहब ऐसा बोल रहे? जी, तो काजी साहब को क्या पड़ी थी? बेचारे काजी साहब जो पिछले इतने सालों से बाहर नहीं निकले, उनको आज क्यों जरूरत आन पड़ी? कोई तो लेके आ रहा है ना उनको सामने, और बिना पैसे के कोई बात भी नहीं करता। यानी आप कह रहे हैं कि उन्हें पैसे दिए गए हैं सब बोलने के लिए? पता नहीं, आई डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर इस तरह से क्यों कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन किया गया? एक बर्थ सर्टिफिकेट भी इससे पहले नवाब मलिक ने सामने रखा था, उन्होंने कहा गलत धर्म बताया, गलत जाति बताई। बताती हूँ जी। ये है स्पेशल मैरिज एक्ट का समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि उनकी शादी शबाना जी से हुई है। मैं ये बताना चाहती हूँ ये दर्शकों को जिनको पता नहीं है कि स्पेशल मैरिज एक्ट तभी होता है जब दो अलग अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं, और जब इसके ऊपर कोई दस्तखत करता है इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों को पता है कि वो दोनों के रिलीजन क्या है, और तभी स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि समीर ने किसी को भी झूठ बोला है। अगर वो झूठ बोलना चाहते थे तो वो निकाहनामे को ही सच मान लेते थे। निकाहनामा ये सिर्फ उनकी जो डेड मदर है उनकी खुशी के लिए किया गया था, उनकी इज्जत रखने के लिए किया गया था, और समीर वानखेड़े के लिए वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो आज भी हिंदू है, वो पहले भी हिंदू थे, और उनका रिलीजन और उनकी कास्ट हर चीज हिंदू है। उनका रिलीजन हिंदू है और उनकी जो कास्ट है वो महार है। यानी कि आप कह रही हैं कि 2006 में जब ये शादी हुई तब समीर वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, वो हिंदू थे, लेकिन निकाहनामे में नाम लिखा गया समीर दाऊद वानखेड़े। बहुत सही पकड़े हैं ऐसा नवाब मलिक कहते हैं कि इसमें निकाहनामे समीर की मम्मी ने भरा था। जी 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 जी, वो मैं समझ चुकी हूँ आपका सवाल। ये जो निकाहनामा है वो समीर वानखेड़े की मदर ने भरा हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ शादी, पूरी शादी उनकी खुशी के लिए हुई थी। तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने ये जो निकाहनामा बनाया है उसके ऊपर समीर जी ने साइन की। लेकिन उनको ये पता है कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी कास्ट और रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए उस शादी को लीगलाइज करने के लिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी की। आई थिंक ये अभी मैंने एम्पली क्लियर कर दिया है लोगों के लिए, जनता के लिए, और अभी जनता के सामने और उनके मन में कोई भी सवाल नहीं होने चाहिए इसके बाद समीर जी के रिलीजन के बारे में। यानी आप कह रही हैं कि निकाहनामा जो नवाब मलिक जारी कर रहे हैं वो निकाहनामा ठीक है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया ये बात गलत है। वो पहले भी हिंदू थे, शादी के वक्त भी हिंदू थे, अभी भी हिंदू रीति रिवाज से ही रह रहे हैं, ये कहना ठीक, ये कह रही हैं आप? जी हाँ जी। तो फिर बार बार धर्म को लेकर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो मेरी समझ के परे जा चुका है। बिकॉज उनको नई नई चीजें मिल नहीं रही है ना। अभी और क्या बोले, अभी और क्या बोले। अरे एक दलित इंसान अगर गरीबी से उठ के बाहर निकल रहा है, अगर उनके गांव को आप देखो जाके, वो इतने गरीब घर से आते हैं वो लोग और कुछ बन रहे हैं, यूपीएससी पास कर रहे हैं। यूपीएससी पास करना कितना कठिन होता है हम सबको पता है। अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो ये नवाब जी क्या प्रूव करना चाहते हैं कि कोई दलित इंसान कभी कोई यूपीएससी पास नहीं कर सकता? इसका मतलब एट्रॉसिटी तो वो कर रहे हैं दलित इंसान के ऊपर, और उल्टा शेर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब ये एक दलित का हक मारा गया है, उनको शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए उनको एक दलित के बारे में ऐसे बोलते हुए। अगर हम चाहे तो हम अभी अट्रॉसिटी एक्ट उनके ऊपर डाल सकते हैं। क्या आप केस दर्ज करवाएंगे? मैं जानता हूं पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि हम क्यों केस करवाएं, अगर उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया तो वो केस करें। पर आपको लगता है हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर रोज एक नया आरोप आप पर लग रहा है, क्या आप अदालत जाएंगी? जी अभी ऐसा लग रहा है जाना ही पड़ेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज करवा दिया है उशिवरा पुलिस स्टेशन में, और अभी अगर ये कास्ट वास्ट पे अगर आते हैं हमारे, तो भाई हमको तो फिर लीगली ही जाना पड़ेगा, और फिर पूरी कास्ट हमारी जो है वो साथ में आ जाएगी। वो क्या बोलते हैं, सारे दलित लीडर्स मेरे पास आ रहे हैं बात करने के लिए। दलित जो सच्चा दलित है उसी को सपोर्ट करेगा, और समीर वानखेड़े का कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट जो है झूठ नहीं है। कास्ट का सर्टिफिकेट झूठ तभी बनता अगर वो एडमिशन के वक्त की डेट होती उस कास्ट सर्टिफिकेट पे। वो बचपन से है माहर, उनके ग्रैंडफादर है, उनके चाचा है, उनके फादर है, हर कोई माहर है। तो क्या एंटिसिपेशन में सब लोग ने वो सर्टिफिकेट बना लिया? हाँ, क्योंकि कभी तो भी जाके एक समीर वानखेड़े पैदा होगा और फिर वो यूपीएससी में जाएगा, तभी हमको इस कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए चलो हम सब महार बन जाते। ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब है एक महार आदमी को जानबूझ के यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और इसका मैं जरूर खंडन करती हूँ। और मैं हर एक उस महार को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, इस चीज के बारे में आवाज उठाने बोलना चाहूंगी, और जो हमारा दलित समाज है मैं चाहती हूँ वो सब साथ में आए और समीर वानखेड़े को सपोर्ट करे, और जो नवाब जी ने कहा है उसकी दिल खोल के निंदा करे। अब से थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपकी तरफ से एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, थोड़ा बताएंगे वो क्या शिकायत आपने दर्ज करवाई है? जी जो जैस्मिन वानखेड़े हैं उन्होंने ये शिकायत दर्ज की है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो उन्होंने बिकॉज वो बीच में जो उन्होंने कहा था हाँ ये दुबई है, ये वो है और लेडी डॉन है, तो ऑब्वियसली एक औरत की इज्जत के साथ ये खेलने वाली बात हो गई, उसकी प्राइवेसी इन्वेड करने वाली बात हो गई, एक मिनिस्टर ने अपनी ओथ तोड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि वो एक ओथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं कि मैं किसी की प्राइवेट चीजें पब्लिक नहीं करूंगा, तो ये उनके मिनिस्ट्री के ऊपर भी आ जाता है। इन सारी चीजों के लिए उन्होंने जरूर एफआईआर किया हुआ। ये जैस्मिन जी की तरफ से की गई है, नवाब मलिक के खिलाफ की गई है? या नवाब जी के खिलाफ की गई है। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या शिकायत दर्ज करवाएंगे जिस तरह से धर्म, जाति, निकाह को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए ये सारे आरोप समीर जी के खिलाफ होते जा रहे हैं, तो निश्चित है कि हमारी जो लॉ टीम है वो इसके ऊपर जो कड़क से कड़क कार्रवाई है वो जरूर करेगी, और समीर के बचाव में वो हम सब जरूर खड़े हैं। तो ये जो कंप्लेंट होंगी वो जरूर उनकी तरफ से होगी। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में ना एक ऑनेस्ट ऑफिसर का यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो सत्ताधारी कुछ लोग हैं, जैसे ये नवाब जी है, और ये लोग सब चाहते हैं कि ये लोग जो पैसे का जोर लगा के, अपनी पावर का जोर लगा के, एक ईमानदार ऑफिसर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो उसको सिर्फ मेडल्स मिले हैं और उनके कामों की सराहना हुई है, इस भारत की सरकार को इतना सारा रेवेन्यू अपने केसेस की वजह से जनरेट करके दिया हुआ है, आज उसको ये नौबत आ गई है कि उसको वरी करना पड़ रहा है कि कहीं मैं अरेस्ट नहीं हो जाऊं, कहीं मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। आज ये नौबत पे ये नवाब जी उनको लेके आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका दामाद अरेस्ट हुआ था। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में अगर समीर वानखेड़े को कुछ भी हो जाता है तो आज की डेट में कोई भी इसके बाद एक ऑनेस्ट ऑफिसर आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है किसी भी अमीर आदमी के पीछे या पावरफुल आदमी के पीछे या किसी मंत्री के पीछे अगर मैं लगूं तो मेरी तो नौकरी जानी है, मेरे ऊपर केस हो गए, मेरे ऊपर झूठे केस दर्ज किए जाएंगे, झूठे झूठे आरोपों में मुझे फंसाया जाएगा, झूठे झूठे सबूत क्रिएट किए जाएंगे, मेरे परिवार को और मेरे फैमिली को हरास किया जाएगा। ये सारा एक उदाहरण के तौर पर ये लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि हमसे पंगा मत लो, क्योंकि हम लोग गुंडे हैं और हम तुमको दबा के ही रखेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहां तो ड्रग्स के खिलाफ बात हो रही है, ड्रग माफिया के खिलाफ जांच हो रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो मैंने बोला ना अभी, तो मैंने बोला इसमें इन्वॉल्व है लोग, आई एम श्योर इसमें इन्वॉल्व होंगे लोग। ये सिर्फ अकेले नवाब मलिक जी का काम तो नहीं होगा ना, और भी लोग उनके साथ जुड़े होंगे, कोई ना कोई तो होगा जिसको पूरी फंडिंग कर रहा है। या नवाब जी के पास भी बहुत पैसा है, और ये है ना कि उनका दामाद भी गया था अंदर, तो उसका तो बदला तो वो जरूर लेंगे।
और जो समीर जो हेड करते हैं डिपार्टमेंट वो ड्रग्स रिलेटेड है। तो आप समझ जाइए अभी जो उनके दामाद जी भी है जो उनको अरेस्ट हुई थी वो भी कौन सी चीज के लिए हुई थी। आप रिसर्च कीजिए उस चीज का, आपको सारे सवालों के जवाब उधर ही मिल जाएंगे। अच्छा, दुबई और मालदीव के दौरे को लेकर आप जवाब पहले भी दे चुकी है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुबई और मालदीव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज से मिलना, उन्हें फंसाना और 1000 करोड़ की वसूली का वो आरोप लगाते हैं। ये आपके जवाबों के बाद फिर से ये सवाल उठाया गया। मुझे लगता है इन सारी चीजें, मुझे सही में लगता है जिस दिन उनको नया इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता नहीं है वो पुराने ही मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। और इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हम बार बार दे चुके हैं। समीर वानखेड़े कभी दुबई नहीं गए, वो फोटो मुंबई एयरपोर्ट के थे, वो प्रूफ भी हो चुका है। और उसके बाद मालदीव, हाँ जी हाँ, वो गए थे, लीगल परमिशन लेके गए थे। पासपोर्ट जब भी उनका चेक किया गया तब दुबई का कोई भी स्टैंप उस पर नहीं है, उनके पासपोर्ट पे सिर्फ मालदीव का है। ये सिद्ध करता है कि समीर वानखेड़े कभी भी वहां दुबई में नहीं गए थे, मालदीव में परिवार के साथ गए थे और उधर कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं था। अभी मैं ये 100वीं बार कह चुकी हूँ और अभी इसके बाद एक बार भी और मुझे बोलना पड़ा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। और जनता को मैं कितनी भी बार बोलूं, पता नहीं जनता मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है उसका एक कारण ये हो रहा है कि नवाब मलिक, एक और जो निकाहनामे की मैंने बात की आपको, वो निकाहनामा लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, देखिए निकाहनामे में भी वही नाम लिखा हुआ है। देखिए मैंने ना हमेशा जो सच है उसका साथ दिया, जो झूठ है वो झूठ बोला। आज मैंने आके यहाँ पे बोला नहीं निकाहनामा झूठ है, नहीं बोला ना मैंने। लेकिन समीर वानखेड़े के पिता का नाम अगर ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है सर्टिफिकेट में तो वो है, उसको हम झुटला नहीं सकते ना, वो तो है ही। तो उसके पेपर्स हम दिखा चुके हैं। निकाहनामा में उसकी मदर ने, समीर जी की मदर ने क्या लिखा है ये उनको पता, क्योंकि वो है नहीं और उनके प्यार के खातिर इन लोगों ने साइन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं ना लीगली उन्होंने अपना धर्म चेंज किया या अपना रिलीजन चेंज किया या इन्होंने अपना नाम चेंज किया। एक उस डॉक्यूमेंट से सारी चीजें जो लिखित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, वो चेंज नहीं हो जाती। नहीं, वो यही तो पूछ रहे हैं कि अगर जो मैं कह रहा हूं वो गलत होता तो निकाहनामे में ये नाम ही ना होता। वो तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी इसी नाम का ही दावा करते हैं। क्योंकि वो शायद निकाहनामा जो है वो उनके पास पहले लग गया था और बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने फर्जी तैयार किया। गवाहों के नाम का भी वो जिक्र करते हैं, आपने भी देखा होगा जो उन्होंने जारी किया निकाहनामा। मैंने निकाहनामा नहीं देखा ऑनेस्टली। अच्छा, लेकिन आप कह रही हैं जो निकाहनामा है उसमें नाम जो लिखा है समीर दाऊद ये सारी समीर जी की पास की चीजें हैं। जी जी जी, हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं बोलिए आप, नाम लिखा है जिसपे क्या है? मैं कह रहा हूं कि नाम ठीक लिखा है, जो लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े, वो निकाहनामे में नाम है, आप ये कह रही हैं। समीर जी की माता जी समीर जी के डैडी को प्यार से इस नाम से बुलाती थी, शायद इसलिए उन्होंने उस नाम को वहां पे लिखा होगा। लेकिन क्या वो ये साबित करता है कि उनका रियल बर्थ सर्टिफिकेट नकली है? ऐसा नहीं होता है ना। वो एक निकाहनामे को लेके हम लोग ढिंडोरा नहीं पीट सकते। ये सारे डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं हो जाते। उनको इनमें चेंज जब लाएंगे, इन सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में जब चेंज है वो लेके आएंगे तभी उनका नाम चेंज होगा, जो कभी भी नहीं किया गया है। इसलिए उनका नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है, उनका रिलीजन हिंदू है और उनकी कास्ट महार है। वो कहते हैं सबका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, समीर वानखेड़े का नहीं मिलता, बाद में टेम्पर किया गया। जी हमने मंगाया है, वो भी आपके सामने जल्दी ही साबित हो जाएगा। मैं आपसे फिर यही सवाल पूछूंगा कि अचानक से आर्यन खान का ड्रग्स केस सामने आने के बाद समीर वानखेड़े को इस तरीके से टारगेट किया जाना, धर्म, जाति और निकाह को लेकर, क्या वजह समझती हैं? देखिए ये तो सिर्फ वेट कर रहे थे शायद कि जब भी उनका दामाद बाहर निकले तो वो कुछ कर सके। और अभी उनको ये केस जो है नया वाला वो अच्छा मिल गया, उसके ऊपर पैर रख के कुछ कमेंट करने के लिए। तो ये सारा चीज अभी एक साथ करके इसका सपोर्ट लेके, इस नए केस का सपोर्ट लेके वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, एक जो सवाल बार बार वसूली को लेकर पूछा जा रहा है, अब तो एनसीबी की टीम की विजिलेंस जांच भी शुरू हो चुकी है। वसूली का आरोप 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए गए, ये भी कहा है। यस समीर जी बहुत खुश हैं
कि इसकी विजिलेंस हो रही है, इस विजिलेंस की मांग खुद समीर वानखेड़े ने की है। सोचिए, एक ऑफिसर जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगता है, कौन खुद की जांच करवाएगा? वो ही करवाएगा ना जिसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं हो सकता, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसी में इतना दम होगा और किसमें होगा? तो जरूर होने दीजिए विजिलेंस। समीर वानखेड़े बेकसूर है और वो बेकसूर ही रहेंगे। तो फिर ये पूरी कहानी आई कहां से कि 25 करोड़ की डील थी, 18 करोड़ में डील हो गई, 8 करोड़ समीर वानखेड़े के लिए? बताया मैंने अभी आपको, पूरी मशीनरी काम कर रही है उनको कुर्सी से हटाने के लिए। कौन दावा करे? अरे अच्छा, छुपा छुपाया नहीं, आपसे सवाल भी नहीं करना चाहिए। किसने कहा मैं उसकी नौकरी निकालूंगा? किसने कहा मैं उसको रिजाइन करवा के जेल में भेजूंगा? वो ही कर रहे होंगे ना। उन्होंने कितना इमेजिन, कितनी मेहनत ले रहे, वो पूरा दिन रात एक करके उनके पीछे पड़ गए हैं। वो झूठी झूठी चीजें में, झूठी झूठी पेपर्स बनाना, झूठे झूठे आरोपों में उनको डालना, रोज नए सबूत इकट्ठा करना, रोज नए लोगों को खड़ा करना। अरे उनकी मेहनत की दाद देनी चाहिए। एक आदमी किसी को झूठे इल्जामों में फंसाने के लिए कितनी मेहनत ले रहा है। अपने पूरे कामकाज, अपना मंत्रिमंडल, अपना हर चीज, अपने लोगों को, अपनी जनता को साइड में रख के एक ईमानदार ऑफिसर के पीछे भागने के लिए इतना टाइम और पैसा वो वेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए। जब आप कहती हैं कि एक पूरी मशीनरी काम कर रही है, तो सवाल उठता है कि नवाब मलिक सिर्फ एक नेता, एक पार्टी से जुड़े हुए शख्स नहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। क्या आप पूरी महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही हैं इसके जरिए? जी नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हूं। महाराष्ट्र सरकार जब सही उनको पता चलेगा तब जरूर नवाब मलिक जी के खिलाफ भी एक्शन लेंगी। मुझे पता है कि वो न्यूट्रली काम करेंगे। मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे के ऊपर अभी भी ट्रस्ट रखे हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, मशीनरी का मतलब है नवाब मलिक जी के साथ ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास बहुत सारी पावर है, जिनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी गवाह को ला सकते हैं, कोई भी लोगों को ला के कुछ भी करवा के उनसे कुछ भी झूठ उगलवा सकते हैं, और ये करने के लिए वो सारे केपेबल है, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी कह रही है कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ जांच रुक जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, हो क्या रहा है, ये पर्सनल अटैक्स जो हम पर कर रहे हैं उसकी वजह से केस के ऊपर से तो ध्यान समीर जी का हट रहा है। धीरे धीरे समीर जी भी उस केस से हटवा दिए जाएंगे। तो शायद ये वही चाहते हैं कि इस केस पर कोई दूसरा ऑफिसर आ जाए जो उनकी सारी बातें सुने। इसी केस पर नहीं, पूरे सारे केसेस जो उधर है उसमें उनके दामाद की भी केस आती है। आपने कहा धीरे धीरे करके समीर जी को इस केस से हटवा देंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए ना, जैसे चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे चेन ऑफ इवेंट आज की डेट में हो रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप एक्सटॉर्शन के लगाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने ना एक बेस क्रिएट किया मालदीव्स का, दुबई का, उधर जाके वो एक्सटॉर्शन करते ताकि लोगों के मन पे परिणाम हो कि समीर जी यूज्ड टू है इस चीज के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों के माइंड के साथ खेलने की कोशिश की। फिर उन्होंने एक्सटॉर्शन के आरोप लगाए ताकि जब ये आरोप लगे तो लोगों की इसके ऊपर विश्वास बैठने चालू हो जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े तो जाने जाते हैं उनकी ईमानदारी के लिए, उनके नॉन करप्ट व्यवहार के लिए। तो उनके ऊपर बिलीव कैसे करेगा? तो उन्होंने पहले एक बेस बनाया, मालदीव्स का बेस बनाओ, दुबई का बेस बनाओ, और फिर ये एक्सटॉर्शन का भी डाल दो तो फंस जाएगा बंदा। लेकिन अगर सिस्टम को ये प्रूव करना है कि सिस्टम सच्ची है, ये पूरी सिस्टम को अगर ये प्रूव करना है कि ईमानदार ऑफिसर आज भी इस देश में काम कर सकता है सर उठा के, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा समीर जी के साथ खड़े रह के, और इन सारी चीजों की तह तक पहुंच के ये पता करवाना होगा कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो समीर जी को फंसाना चाहते हैं, और ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि समीर जी इस कुर्सी से हट जाए। क्रांति जी, आज एक और आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि थैंक यू, ठीक, शुक्रिया आपने वक्त दिया, हमसे बात की। जो आरोप नवाब मलिक की तरफ से आज लगाए गए, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नवाब मलिक, उनकी तरफ से निकाहनामा सामने रखते हुए कहा गया कि जो दावा मैंने पहले किया था, यानी कि समीर वानखेड़े ने अपना धर्म और जाति गलत बताई है, वो निकाहनामे से साफ हो जाता है, क्योंकि समीर दाऊद वानखेड़े ये नाम उनका लिखा गया, उन्होंने निकाहनामा सामने रखा। यही सवाल हमने समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े से पूछा। उन्होंने कहा कि ये उनकी मां की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ये नाम यहां पर लिखा था, उनकी मां की तरफ से ये नाम लिखा गया था, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो जन्म से हिंदू है
अब भी हिंदू हैं, निकाह करते वक्त भी उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था। काजी साहब अगर ये कहते हैं कि समीर मुस्लिम थे, शबाना मुस्लिम थी, हमने इसीलिए दोनों की शादी करवाई, निकाह करवाया, समीर ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था, काजी साहब गलत कह रहे हैं। ये समीर वानखेड़े की पत्नी का दावा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.